हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। ओके, हम ऑलरेडी इस न्यूरल सिस्टम में ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, नर्व्स कैसे कंडक्ट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे? द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स आर्क जो बनती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है। प्लस जो आई और ईयर का स्ट्रक्चर है दैट ऑल्सो हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय दी सीबीएसई। ओके, तो हम क्या कर चुके थे कि ब्रेन का थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ले चुके थे। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या करता है, एक हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जस्ट लाइक दैट द ब्रेन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ जाती है? ब्रेन के पास जाती है। ब्रेन उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर वापस क्या करता है? सिग्नल भेजता है कि हमको क्या रिस्पॉन्ड करना है उसके लिए। ठीक है, अब ब्रेन जो है उसको हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ओके, अब जो फोर ब्रेन था उसमें कितने स्ट्रक्चर्स थे? 3 स्ट्रक्चर्स थे, दैट इज द सेरिब्रम, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। ठीक है, फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है दैट ऑक्यूपाइज द मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस फोर ब्रेन। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है वो क्या करता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम है वो मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। ठीक है, सेरिब्रम में क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आता है, ठीक है, जो कि उसको क्या करता है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है उसको? 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक हो जाएगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और एक हो जाएगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? ट्रैक्ट्स ऑफ फाइबर से, ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और उसके बाद जो लेयर्स, जो सेल्स की लेयर क्या करती है, इन हेमिस्फेयर्स को क्या करती है? सराउंड करती है या कवर करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी हम क्या कर चुके थे, थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। जो हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो क्या होती है कि कुछ सेल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कवर कर रहा है। ओके, अब ये जो लेयर है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी क्या होती है? फोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी क्या होती है? फोल्डिंग्स होती है। और ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो लेयर है इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल बॉडीज होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत सारी प्रेजेंट होती है और ये आपस में क्या होता है? टाइटली पैक्ड होते हैं सबके सब। इन सेल बॉडीज की वजह से, इन न्यूरॉन्स की वजह से क्या होता है? इनमें एक ग्रेइश कलर देता है, या ये इसको क्या करता है? एक ग्रेइश कलर देता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। ओके, अब ये जो ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर, ये तो थी अपने सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बाहर की बात। ठीक है, ये जो ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स थे, ठीक है, वो क्या होते हैं कि माइलिन शीट से कवर्ड होता है। आपको पता है माइलिन शीट क्या होती है ना? ऑलरेडी जब अपन ने माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कुछ एक्सॉन्स या कुछ न्यूरॉन्स क्या होता है? माइलिनेटेड होते हैं और कुछ क्या होते हैं? नॉन माइलिनेटेड होता है। और माइलिन क्या होता है? फैट रिच या लिपिड रिच क्या होता है? सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, ये किससे कवर्ड होते हैं? माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर की बात चल रही है। ये अंदर उस जगह क्या होता है? ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स माइलिन शीट से कवर होते हैं और ये उसको क्या देते हैं? एक ओपेक वाइट स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, ये उसको क्या देते हैं? एक ओपेक वाइट अपीयरेंस देते हैं। इस वजह से वो जो एरिया होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर का, उसको अपन क्या बोलते हैं? वाइट मैटर। ठीक है,
उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस होता है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो जो नर्व ट्रैक्ट्स है उसके ऊपर जो माइलिन शीट है वो उसको वाइट ओपेक अपीयरेंस देती है सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर वाली साइड में, और इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं। बाहर वाला जो था, जो कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स थी, उसकी वजह से जो अपीयरेंस आ रहा था दैट वाज ग्रे मैटर, एंड इनसाइड द सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स जो ट्रैक्ट्स के माइलिन शीट से कवर होता है उसकी वजह से क्या अपीयरेंस आ रहा है, वाइट अपीयरेंस आ रहा है, और अपन उसको क्या बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये जो सारा सेरेब्रम है वो क्या होता है, खुद एक स्ट्रक्चर के ऊपर लिपटा हुआ होता है, ठीक है। ये जो सेरेब्रम है वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर के ऊपर लिपटा हुआ होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। दिस मच स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। और ये जो सेरेब्रम होता है वो उसके ऊपर ही क्या है, लिपटा सा हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। थैलेमस में भी क्या होते हैं कि इम्पोर्टेंट मोटर और सेंसरी एरियाज लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, मोटर और सेंसरी एरियाज लोकेटेड होते हैं, ओके। थैलेमस के नीचे एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके बेस पे प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज दी हाइपोथैलेमस। दैट इज नोन एज व्हाट, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये क्या होता है, थैलेमस cerebrum surrounds this thalamus, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मोटर और सेंसरी एरियाज, मोटर एंड सेंसरी एरियाज, ओके। अब ये जो मोटर और सेंसरी एरियाज हैं, ठीक है, ये जो मोटर और सेंसरी एरियाज किस में प्रेजेंट है, थैलेमस में प्रेजेंट है। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट था, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट था। थैलेमस के कहाँ प्रेजेंट था, नीचे प्रेजेंट था। ये क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा कि जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है मतलब जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का प्रोसेस है, या थर्मो रेगुलेशन, ये इसको पीछे ही लिख देते हैं ना, हाइपोथैलेमस क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन, ओके। थर्मो रेगुलेशन के बाद जो ईटिंग, ड्रिंकिंग, इन सब की अर्ज होती है, ठीक है। इसको ये क्या, कौन सा एरिया कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, इन सब की अर्ज को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ओके। ईटिंग ड्रिंकिंग के अलावा भी और कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो हमारा हाइपोथैलेमस करता है, जैसे कि ये क्या करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, आगे फर्दर जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, उसको वो फर्दर क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करने का भी क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इस तरह से क्या है, हमारे ब्रेन का क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ओके। तो बेसिकली ये क्या था, हमारा फोर ब्रेन था। अच्छा, और एक चीज़ कि ये जो इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो होता है, ठीक है, उसके क्या होते हैं, कुछ इनर पार्ट्स मिला के, ठीक है, सेरेब्रल जो हेमिस्फेयर है
उसके इनर पार्ट्स मिला के और कुछ डीप स्ट्रक्चर्स जैसे कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर के इनर पार्ट्स और कुछ डीप स्ट्रक्चर्स जैसे कि अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये स्ट्रक्चर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। अलोंग विद हाइपोथैलेमस ये क्या करते हैं, जो सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पहले तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स मिलके और जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर के जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलके क्या करते हैं, इनर ये मिलके क्या करते हैं, हमारे लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब को बनाते हैं, ठीक है। ये प्लस इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, ये मिले और ये क्या बनाएंगे, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब्स, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब बनाते हैं, ठीक है। और अलोंग विद दी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं, मैं कहूँ सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है, जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको, इमोशंस में क्या क्या आ जाएगा, बी इट प्लेजर, ठीक है, बी इट द रेज, बी इट द फियर, ये सारे इमोशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, दिस सेरेब्रल हेमिस्फेयर के इनर पार्ट्स, हाइपोथैलेमस, ये सब मिलके क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड मोटिवेशन, ये सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल, रेगुलेट या कौन करते हैं इनको, ये स्ट्रक्चर्स मिलके करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फोर ब्रेन, ओके। द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मिड ब्रेन, नेक्स्ट इज द मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन होता है, ठीक है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस, लोकेटेड between the hypothalamus or we can say thalamus of the forebrain and pons region of the हिंड ब्रेन, ठीक है, और पॉन्स रीजन ऑफ दी हिंड ब्रेन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो नहीं सॉरी, ये क्या होता है, लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स रीजन ऑफ द हिंड ब्रेन, ठीक है। इसमें बताने के लिए ये पार्ट है कि इसमें एक कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। ये जो कैनाल आपको दिख रही है ये क्या है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ओके। तो ये जो कैनाल होती है वो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, सॉरी किस पार्ट में प्रेजेंट होती है, इन द मिड ब्रेन, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 स्वेलिंग्स, ठीक है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 स्वेलिंग्स या मैं कहूँ 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसकी डॉर्सल साइड पे, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सेरेब्रल क्वाड्रा,
गैमिना या जेमिना, ठीक है, जो जैसे भी प्रोनाउंस करे। सेरेब्रल क्वाड्रा, ठीक है, ये क्या होती है, 4 स्वेलिंग्स होती हैं या लोब्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन दी मिड ब्रेन, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, डॉर्सल पार्ट पे, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, डॉर्सल पार्ट पे, ओके। और एक और इसमें क्या चीज प्रेजेंट थी, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है, जो कि क्या थी, एक कैनाल थी जो कि हमारी मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, ठीक है, कहाँ गए हमारे, जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, इनको अपन कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। जो हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है उसको हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ओके। द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन, ठीक है, द थर्ड पार्ट इज द हिंड ब्रेन। It consists of 3 structures, that is the pons, the cerebellum, and the medulla, ठीक है। It consists of what, 3 structures, that is the pons, the cerebellum and the medulla, ठीक है। पॉन्स बेसिकली क्या करता है, पॉन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जो ब्रेन के बाकी स्ट्रक्चर्स है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है मेन, कि जो ब्रेन के बाकी क्या है स्ट्रक्चर्स है उसको क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है। कनेक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन, ओके। अपन कह सकते हैं कि पॉन्स जो है वो क्या करता है, जो बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेन के उनको क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, ओके। जो सेरिबेलम है, ओके, ये बेसिकली क्या करता है कि जो ब्रेन का एरिया है, ओके, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब ये बहुत कॉन्विलेटेड और थोड़ा ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, लाइक ताकि क्या कर सके कि ये क्या कर रहा है, वो बेसिकली उस सरफेस एरिया को थोड़ा बढ़ा रहा है ना, जिसके अंदर क्या हो सके और न्यूरॉन्स अगर क्या हो सके, आ सके, ठीक है। जो मेड्यूला है उसको अपन मेड्यूला ऑब्लांगेटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेड्यूला को अपन क्या बोल सकते हैं, मेड्यूला को अपन क्या बोल सकते हैं, और मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या करता है कि जो हमारे जैसे अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है, ये क्या करता है कि बहुत सारे क्या करता है, अपने अंदर सेंटर्स रखता है। सेंटर्स एज इन, जैसे आपको याद हो तो हमने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन सेंटर है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट था, मेड्यूला में प्रेजेंट था, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो था वो रेस्पिरेशन का, वो कहाँ प्रेजेंट था, पॉन्स में प्रेजेंट था। तो और भी स्ट्रक्चर्स ये कंटेन करते हैं, लेकिन अभी अपन क्या चल रहा है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा ये क्या करता है, सेंटर्स कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है। मतलब जो क्या कर रहा है, कंट्रोल करते हैं उन एक्टिविटीज को। जैसे इसमें कौन से सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेशन,
गैस्ट्रिक सिक्रीशन और कार्डियो रेगुलेशन के। ठीक है, तो ये सब क्या थे, हमारे ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, और उनके बारे में क्या थी, थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन एंड दी रिफ्लेक्स आर्क। ओके, आपकी बुक में ये रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किससे समझा रखा है, नी जर्क रिफ्लेक्स से। ठीक है, तो बेसिकली हम जिस रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे हैं वो होते क्या हैं, मतलब रिफ्लेक्स का मतलब अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो अपना जब कुछ भी काम हो रहा था, जैसे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो ये हैं कि जैसे वही बात है जो मैं इतने टाइम से आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि सपोज अगर मैं खुद को पिंच कर रही हूँ, ठीक है, तो फट से मेरा हाथ हटेगा ना अगर मुझे पेन हुआ है तो सिमिलरली ये जो एक्शंस होते हैं, जैसे सपोज अगर कुछ बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर जैसे ही मेरा हाथ पड़ेगा तो अचानक से ऐसे ठक करके उठेगा, है ना। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अपन को बहुत सोचना पड़ा कि यार गरम लग रहा है, हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, ये सब नहीं करते ना अपन। इधर गरम आया, इधर हाथ हटा फट से, ये होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अपन कभी भी होता है कि मैं क्या बताऊं कि जैसे अगर अपन को कोई हार्मफुल चीज़ भी फील होती है, ठीक है, तो जैसे सपोज अपन को पता है कि कि अपन को पता है कि कोई चीज़ गर्म है, ठीक है, अपन ने उसको टच भी नहीं किया लेकिन वी नो कि वो गर्म है। ओके, तो अपनी बॉडी के अंदर वो रिफ्लेक्सेस है, उसमें सोचना नहीं है कि यार है ना 10 मिनट बाद सोच के देखूंगा कि उसको हटाऊं कि नहीं हटाऊं हाथ गर्म लगा के, नहीं, अपने अंदर वो रिफ्लेक्सेस है। कभी भी अपन सोच के भी टच करेंगे ना तो ऐसे ऐसे करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि पता है अपन को गर्म जब होता है ना तो अपना हाथ ऐसे हटता है, वो रिफ्लेक्सेस है, वो रिस्पॉन्स पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को जो अपन दे रहे हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्स जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दे रहा है विदाउट वॉलेंट्री थिंकिंग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अपन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिना उस वॉलेंट्री थिंकिंग के, बिना उस ज़्यादा थॉट्स के, बिना उस सोच विचार के जो अपन एक्शंस लेते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं। ओके, अब ये रिफ्लेक्स का मतलब तो आई गेस आपको समझ आ गया है, ठीक है, ये जो अचानक से हाथ पैर हटाना, कहीं भी अपन मूव करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स होता है, मतलब पेरिफेरल स्टिमुलाई से जो अपन को स्टिमुलाई मिला, उसका जो अपन का इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है बिना सोचे समझे जो अपन करते हैं, फट करके हाथ हटता है ना, उसमें ऐसा नहीं लगता बहुत 2 घंटे सोच रहे हैं। ये जो एक्शंस होते हैं, ये जो वॉलेंट्रीली के अलावा ये जो एक्शंस होते हैं जो अपन बिना थॉट्स के या बिना सोच विचार के बहुत करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्स में बेसिकली क्या होता है कि इस नी जर्क रिफ्लेक्स का क्या कहते हैं, ये दिया है अपन को, एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या होगा कि सबसे पहले स्टिमुलस आया, ठीक है, सबसे पहले क्या आया, स्टिमुलस आया, तो ये इसको जब ऐसे कर रहा है, ओके, ये इसको जब मार रहा है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स आता है, ठीक है, इसका एक्शन आया कि मत करो, दर्द हो रहा है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, स्टिमुलस आएगा, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, स्टिमुलस आएगा। ओके, स्टिमुलस से क्या हो जाएगा कि ये जो वापस उसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हमेशा स्टिमुलस का जो एंड होता है वो क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस जैसे ही आएगा
तो उसके लिए वहाँ से क्या होंगे कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, तभी तो अपन को पता चलता है। तो उसने स्टिमुलस को क्या किया, रिसीव किया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है आपको पता है, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। इतना तो पता है अपन को कि क्या होते हैं, 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, एफरेंट, दूसरा क्या हो जाएगा, इफरेंट। एफरेंट क्या करेगा, बॉडी से क्या करेगा, रिस्पॉन्स सीएनएस तक लेके जाएगा पेरिफेरल ऑर्गन से, और जो इफरेंट है वो क्या करता है, सीएनएस से जो इम्पल्स है या जो भी इंफॉर्मेशन वापस है वो उसको कहाँ तक लेकर आएगा, इस ऑर्गन स्किन तक, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस इसको दिया, ये क्या किया, एफरेंट पाथवे से गया, ठीक है। ये इधर से क्या गई, हमारी इंफॉर्मेशन गई। फिर क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू, ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू अगर अपन सीएनएस में बात करेंगे तो बहुत सारे जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, अपन उसको न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। लेकिन जब अपन पेरिफेरल सिस्टम है तो एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होंगे उसको अपन क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया बोल सकते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया बोल देते हैं। तो ये क्या करेगा कि डोर्सल गैंग्लियन से, डोर्सल मतलब पीछे, ठीक है, तो डोर्सल रूट गैंग्लियन से क्या करेगा, इस एफरेंट पाथवे से क्या जाएगा, ये एफरेंट न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए कहाँ जाएगा, सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, ठीक है। एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है ये प्रोसेस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बेसिकली एफरेंट न्यूरॉन गया, ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन से, वहाँ से इसने क्या किया, सीएनएस तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई। सीएनएस तक जब इंफॉर्मेशन पहुँचाई इसने, तो वहाँ से वापस क्या हो जाएगा, इस एफरेंट पाथवे से, इस यहाँ से क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आएगी, ठीक है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके वापस यहाँ पे क्या आएगा, ये रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे वापस क्या आएगा, एफरेंट न्यूरॉन क्या लेके आएगा, वापस रिफ्लेक्स लेके आएगा कि भाई इसको हटाओ, है ना। ये वापस यहाँ से क्या आया, अपना जवाब लेके आया कि इसको यहाँ से हटाओ। ये मोटर एंड प्लेट जो है ये यहाँ पे क्या आ रही है, हमारा ये मसल स्पिंडल क्या है, हमारा मसल्स जो होती है वो हमारा क्या है, वहाँ पे रिसेप्टर है जो कि क्या कर रहा है, इसको सिग्नल दे रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ है। और ये जो मोटर एंड प्लेट होती है यहाँ पे लोकेटेड, ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, अपना इफेक्टर है, यहाँ पे क्या आएगा, अपना रिस्पॉन्स आएगा कि भाई अब हटा लो। तो ऐसे क्या होता है, ये रिफ्लेक्स करता है, ये फट से हाथ क्या जाएगा, ये पैर क्या जाएगा, फट से पीछे जाएगा। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस से क्या हो गया, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, उसने बोला कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ, ओके। तो कुछ हुआ वाली इंफॉर्मेशन सीएनएस तक जाएगी, कौन लेके जाएगा, एफरेंट न्यूरॉन, ओके। वापस सीएनएस पे इंफॉर्मेशन आई, सीएनएस से वापस इफेक्टर ऑर्गन पे कौन लेके आएगा, एफरेंट न्यूरॉन। तो ये क्या होता है, एक सर्किट होता है जो कि क्या कर रहा है, हमारा रिफ्लेक्स को बना रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स को बना रहा है, ओके। अब इसके बाद क्या है कि हम ये तो डिस्कस कर चुके, ठीक है। स्टिमुलस आया, रिसेप्टर तक गया, रिसेप्टर से कहाँ गया, एफरेंट न्यूरॉन तक, एफरेंट न्यूरॉन से सीएनएस लेके गया स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ, वापस इंफॉर्मेशन आई एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक, और उसके बाद रिस्पॉन्स आया कि इसको हटा लो। ये जो पूरा सर्कल है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इसको। अब अपन क्या करने वाले थे कि थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन और लेने वाले थे, किसका, पीएनएस का, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक में है वो सीएनएस और पीएनएस दोनों है। सीएनएस में आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन पीएनएस में एज सच कुछ नहीं दिया है। तो एक 5 मिनट का पोर्शन में पीएनएस का आपको और लूँगी, ठीक है। ये था हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है।
CNS को अपन यही खत्म कर देते हैं। CNS में लिखने के लिए हमारे पास ब्रेन थोड़ा सा है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो PNS है उसमें अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था भाई कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, ओके, वो क्या होता है कि जो भी नर्व फाइबर्स है जो कि CNS से एसोसिएटेड है, ठीक है, ये क्या कर रही है, CNS को बेसिकली कनेक्ट करती है बॉडी के बाकी के पार्ट्स से, ठीक है। ये वो नर्व फाइबर्स है जो हमारे ऑर्गन्स में होती है, ठीक है, स्किन्स में होती है, जो कि क्या करती है, CNS की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह लेके आती है और लेके जाती है, ठीक है। PNS भी क्या है, दो में डिवाइड था, दैट इज द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड दी ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कौन सा था, जो कि इसको आप दूसरे पेन से लिख लेते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कौन सा था, जो क्या कर रहा था, CNS से जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज है उसके लिए क्या पहुंचा रहा था, मैसेजेस लेके जा रहा था, ठीक है। जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स है मैं कहूँ, या जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज है उसके लिए क्या लेके जाता है, ये मैसेजेस या ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में भी अगर अपन देखें तो दो चीज़ें हैं बताने लायक कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बेसिकली इंक्लूड्स 12 स्पाइनल नर्व्स एंड 31 पेयर, ऊपर भी क्या होगा, पेयर ऑफ पेयर, ठीक है। इसमें दो बताने वाली चीज़ें क्या है कि इट इंक्लूड्स 12 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ओके, एंड 31 पेयर ऑफ व्हाट, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब ये जो 12 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, ओके, इसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन अपन को इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओके। ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इट इज़। 12 पेयर ऑफ cranial nerves and 31 पेयर ऑफ what? मैंने सही लिखा था थोड़ा, 12 पेयर ऑफ cranial nerves, 31 पेयर ऑफ दी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये जो क्रेनियल नर्व्स है वो क्या करती है, ब्रेन स्टेम से इमर्ज करती है डायरेक्टली, और ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, वो क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती है, निकलती है, ठीक है। अब ये इनका फंक्शन क्या होता है, वही होता है कि भाई ये वॉलंटरी जो ऑर्गन्स है वहाँ तक क्या करती है, जो मैसेजेस है वो लेके जाती करती हैं, ठीक है। ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स है ये ऑल फैक्ट्री, सूंघने, विजन, ठीक है, ऑप्टिक, विजन, इन सारी चीज़ों के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, और 31 पेयर ऑफ क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है, ठीक है। अब फिर क्या आ जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा जो CNS से इनवॉलेंट्री सिग्नल्स हैं या इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक क्या लेके जाता है, सिग्नल्स लेके जाता है। इनवॉलेंट्री में क्या आ जाएगा, जैसे लिवर है, हार्ट है, मैंने आपको ये चीज़ें तो पहले भी बताई थी, हार्ट है, लिवर है, ठीक है, ये सारी क्या होती है हमारी इनवॉलेंट्री चीज़ें, लंग्स हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं। तो ये मोर्चा कौन संभालता है, हमारा ANS संभालता है, ठीक है। तो अब ये ANS में क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ANS भी फर्दर किस में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक में डिवाइडेड है और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड है, ठीक है। अब इसमें से जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, इसका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, फाइट और फ्लाइट के एक्शंस को कंट्रोल करता है, फाइट एंड फ्लाइट, ओके। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, जो फाइट और फ्लाइट के एक्शंस होते हैं उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करता है, जो हमारा नॉर्मल स्टेट है बॉडी का, ठीक है,
जो हमारा नॉर्मल स्टेट है बॉडी का उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जो नॉर्मल फंक्शंस है बॉडी के, बॉडी में वो संभाल के कौन रख रहा है, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम रख रहा है, ठीक है। और जो हमारी क्या है, ये फाइट और फ्लाइट वाला है, वो क्या करता है, सिंपथेटिक संभाल के रखता है, ठीक है। अब सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक काम करते क्या है, यहीं पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारा पहले तो देख लेते हैं सिंपथेटिक। जो सिंपथेटिक करेगा उसका ऑपोजिट क्या करेगा, पैरासिम्पथेटिक करेगा, ठीक है। अब फाइट और फ्लाइट की बात आई है तो आपको पता होगा फाइट और फ्लाइट जो डर वाली सिचुएशंस होती है, ठीक है, फाइट करने वाली सिचुएशंस होती है, जो डर वाली सिचुएशंस होती है, उसमें क्या होती है, लोग कहते हैं ना हमारी ये बहुत ये जो चीज़ें कही गई होती है हमारी नॉर्मल लाइफ में, ये बहुत लॉजिक के साथ कही गई होती है। हम कहते हैं ना आंखें फटी की फटी रह जाएगी, तो ये फाइट और फ्लाइट वाले एक्शंस में एक्चुअली क्या होती है, हमारी जो प्यूपिल्स होती है आंखों के अंदर, ये क्या होती है, डायलेट हो जाती है। डायलेट मतलब ऐसे बड़ी हो जाती है, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट मतलब यूं सिकुड़ना, छोटा होना, और डायलेट मतलब ऐसे बड़ी हो जाना, ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट के टाइम क्या हो जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, मतलब डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ओके। उसके बाद अपन हमेशा, जैसे मुझे कभी कोई चीज़ याद करनी होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स का कुछ फंक्शन है, तो हमेशा सीरियल वाइज या हमारी बॉडी को टच करके याद रखना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर क्या थी, आंखें थी, आंखें हमारी फटी की फटी रह जाती है। सेकंड फंक्शन जो है वो कभी भी अगर आपको पता हो तो डर लगता है तो सलाइवा, ठीक है, अपन हमेशा ऐसे कैसे स्वेलो करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारा सलाइवा है उसका सिक्रेशन का क्या हो जाता है, इनहिबिशन हो जाता है। मतलब जो हमारा सलाइवा है, ठीक है, उस वो सिक्रीट होना मैं कह दूंगी कम हो जाता है, ठीक है। तो इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। सलाइवा जो है वो क्या हो जाता है, सिक्रीट होना कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपनी बात आएगी लंग्स की, या एक्चुअली अपन बात करते हैं अपनी हार्ट बीट की, ठीक है। हार्ट बीट में क्या होता है, दिल तेज धड़कना चालू हो जाता है, ठीक है। दिल क्या हो जाता है हमारा, तेज धड़कना चालू हो जाता है। तो जो हमारी हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ना चालू हो जाती है, ठीक है। जो हमारी हार्ट रेट है वो हमारे क्या हो जाता है, बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। हार्ट रेट के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा कि उसके बाद हमारा आ जाएगा, हार्ट के बाद क्या आ जाता है, ब्रोंकाई, मतलब लंग्स, ठीक है। लंग्स में क्या हो जाएगा, डायलेशन ऑफ दी ब्रोंकाई, डायलेशन हो जाएगा हमारी ब्रोंकाई का, ठीक है। तेज तेज हम सांस लेने लगेंगे, डायलेशन हो जाएगा हमारी ब्रोंकाई का। जो पेट के अंदर होता है, या मैं कहूँ इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है, जो भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस स्टॉप, ठीक है। इस पे क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस वाला जो मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हमारा जो लिवर है, ठीक है, लिवर में क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना चालू होता है, ओके। ग्लाइकोजन से क्या हो जाता है, ग्लूकोज बनना चालू हो जाता है। उस वक्त क्या होता है, हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उस वक्त क्या होता है, हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। लिवर के बाद हम बात करें तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट नहीं होता, तब क्या होता है, रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है, ओके। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इन फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट नहीं होता और बिल्कुल क्या होता है, रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है, ओके। उसके बाद क्या हो जाता है कि एक लास्ट चीज़ है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो हमारे हार्मोन्स है उसमें क्या होता है, एड्रेनलिन
और नॉन एड्रेनलिन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, ठीक है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है उनका क्या होता है, हमारा सिक्रेशन होता है, ठीक है। उसका वो क्या होता है, हमारे सिक्रेशन होता है, और उनको भी हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है, ठीक है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिक्रीट होना चालू होते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, और एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन क्या हो जाएंगे, सिक्रीट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ये थे सिंपैथेटिक सिस्टम के फंक्शंस। वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, अगर सिंपैथेटिक डायलेशन करा रहा है प्यूपिल का तो वो क्या कराएगा, कंस्ट्रिक्शन कराएगा प्यूपिल का, ठीक है। ये अगर इनहिबिशन करा रहा है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा का तो वो क्या कराएगा, सलाइवा को सिक्रीट कराएगा, ओके। ये करा रहा है हार्ट रेट को इंक्रीज, वो कराएगा हार्ट रेट को नॉर्मल वापस, ठीक है। ये डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई करा रहा है, वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई कराएगा। ये पेरिस्टालसिस को स्टॉप कर रहा है, वो पेरिस्टालसिस को बढ़ाएगा। ये ग्लूकोज बना रहा है तो वो ग्लाइकोजन बनाएगा। ये यूरिनरी ब्लैडर को इनहिबिट कर रहा है कंस्ट्रिक्ट होने से तो वो उसको कंस्ट्रिक्ट कराएगा। और ये अगर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को सिक्रीट करा रहा है तो वो उसको सिक्रीट कराना बंद कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन सिंपैथेटिक या फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में बढ़ते हैं, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उनको नॉर्मल लेवल्स पे लेके आता है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूरल सिस्टम, एंड आई हैव गॉन थ्रू ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स आल्सो ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। नथिंग इज लाइक दैट वी हैवंट स्टडीड ऑलरेडी, ओके। तो आप सब वो क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने पढ़ाए हैं उसी टॉपिक में से हैं। अब जो एनसीईआरटी है उसमें से आई और ईयर का स्ट्रक्चर हट गया हमारे सीबीएसई में से, तो उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो यू गाइस कैन इजीली सॉल्व। दीज आर वेरी easy questions and very direct questions, okay. So this ends our this chapter number 21, that is the neural system, and in the next class we'll discuss about the blood, okay. Thank you.